गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम पाठ 3 पढ़ रहे थे। हमने शब्द के बारे में पढ़ा, वाक्य के बारे में पढ़ा। अब हम आएंगे वाक्य के भेद पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। वाक्य के भेद में क्या है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संकेतवाचक, पांचवा संदेहवाचक, छठवां इच्छावाचक, सातवां आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक। अब हमने क्या पढ़ी, ये 8 के नाम बताए आपको वाक्य के भेद के। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आएंगे विधानवाचक वाक्य पर। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी देने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं पाठशाला जाता हूँ, ये क्या है? उसका उदाहरण है। विधानवाचक किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में हमें सामान्य जानकारी देने वाले उसको क्या कहते हैं? जानकारी देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पाठशाला जाता हूँ, जैसे हम कहते हैं हम कहीं जा रहे होते रहते हैं तो हम किसी को बता के जाते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, तो इसमें क्या है? उदाहरण में मैं पाठशाला जाता हूँ। दूसरा है निषेधवाचक, किसी काम के ना होने का बोध कराने वाले वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। किसी काम का जब कोई काम नहीं होता है, ना होने का हमें पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अभी पाठशाला नहीं जाऊंगा, क्या है? जैसे मैं अभी पाठशाला नहीं जाऊंगा, तो इसमें क्या हो रहा है? क्या बताया जा रहा है कि किसी काम के करने का ना होने का बोध हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब विधानवाचक वाक्य में हमने सबसे पहला पढ़ा था, उसमें क्या था? किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हमें सामान्य जानकारी दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक। और जिसमें कोई काम ना होता है उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक। अब हम आएंगे पेज नंबर 15 पर। प्रश्नवाचक। तीसरा वाक्य का जो भेद है वो क्या है? प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें क्या कहते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, तुम घर कब आओगे? क्या लिखा हुआ है? तुम घर कब आओगे? प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? इसमें डेफिनेशन में क्या उसमें क्या बताया गया है? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हम उसका उदाहरण बताएंगे तो हम क्या कहेंगे? तुम घर कब आओगे? तो इसमें पूछा गया है ना कि तुम घर कब आओगे? संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या लिखा है इसमें? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसका भी उदाहरण देखेंगे हम। तुम ना आते तो मेरी मदद कौन करता? जैसे तुम ना आते तो मेरी मदद कौन करता? अब हम जैसे कभी किसी से बात करते हैं तो अगर आप आपस में बात करते हैं तो कहते हैं ना कि यदि आप ना होते तो मेरा यह काम ना हो पाता। ऐसे क्या दिया जा रहा है? इसमें संकेत दिया जा रहा है उसके बारे में। जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब आएंगे हम 5वें नंबर पर, संदेहवाचक। जिन वाक्यों में काम के होने के बारे में संदेह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में काम के होने के बारे में संदेह या शंका होती है हमें कि शायद ये काम होएगा या नहीं होएगा, तो उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक कहते हैं। अब तक मनोज घर पहुंच चुका होगा। अब इसका उदाहरण क्या है? जैसे अब तक मनोज घर पहुंच चुका होगा, तो हम क्या लगा रहे हैं? अंदाज़ा लगा रहे हैं। हमें शंका है इस बात में कि क्या पता वो घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो क्या है जी? संदेहवाचक। छठवां इच्छावाचक, जो वाक्य इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? जो इच्छा की गई, इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं?
इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं मुंबई घूमना चाहती हूँ, तो क्या है इसमें बताया गया उदाहरण में, किसी की भी इच्छा ये है कि उसे मुंबई घूमना है।